वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ख़ास मौजू पर, और वो ख़ास मौजू है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के हवाले से, यानी कि पीएचए के हवाले से। पीएचए एक ऐसा इदारा है कि जो काम करता है खूबसूरती में, जो काम करता है पौधे लगाने में, एक एरिए को खूबसूरत बनाने में। पूरे लाहौर की अगर आप बात कर लें तो पीएचए लाहौर जो है इस वक्त में उनके ज़िम्मे जो काम है उसमें ग्रीन बेल्ट्स लगाना, पौधों की निगहदाश्त करना, उनको पानी फराहम करना और प्रॉपर तरीके से जो है वो लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करना। अब जो पीएचए के ज़ेर इंतज़ाम जितने पार्क्स आते हैं उसमें 828 पार्क्स हैं और 276 ग्रीन बेल्ट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएचए में काम करने वाले कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं कि जो करप्ट तरीन मुलाजमीन हैं, जिन्होंने अपने हिस्से का बहुत सा पैसा इकट्ठा किया और इन्हीं ग्रीन बेल्ट्स के ज़िम्मे इकट्ठा किया और इन ग्रीन बेल्ट्स पर जो है वो तजावुज़ात को कायम करवाया। ग्रीन बेल्ट्स या पार्क्स जो होते हैं, जो पीएचए के ज़ेर इंतज़ाम होते हैं, वो लोगों के लिए होते हैं। लोगों उस खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हों, लोग वहाँ पर आएँ, बैठें, शाम के टाइम जो है वो पार्क में ठंडी हवा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ और ही नज़र आता है। मुख्तलिफ़ लाहौर के जो एरियाज़ हैं, अगर आप वहाँ जाकर देखें, जैसे शादमानी देख लें, वहाँ पर जो पीएचए के पार्क्स हैं वहाँ तजावुज़ात हैं। किसी दही बल्ले वाले को, किसी रेडी वाले को, किसी भी और बंदे को जो है वो वहाँ पर कुर्सियाँ और टेबलें लगाने की इजाज़त दे देते हैं और वहाँ उनसे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। ये वो करप्ट तरीन मुलाजमीन हैं जो अपना हिस्सा पीएचए से निकलवाना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सैलरी तो ये ले ही रहे हैं। जाहिर है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट से सैलरी तो इनको आ ही रही है, इनको और भी बेनिफिट आ रहे हैं क्योंकि इनको पेट्रोल भी बिल्कुल फ्री है। और ये मामला जो आज के दौर में एक आम आदमी के लिए पेट्रोल अफोर्ड करना इतना महंगा हो चुका है, तब ये पीएचए वाले या गवर्नमेंट मुलाजमिन कोई भी हो, उनको जो पेट्रोल फ्री का फराहम किया जाता है, उनको शायद इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है और एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। तो ये पीएचए मुलाजमिन जो है ये तजावुज़ात के साथ चलते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। पार्कों में जो है कभी दही बल्ले वालों को बिठा देते हैं, कभी और तजावुज़ात वालों को बिठा देते हैं। वहाँ पर बाकायदा टेबल और चेयर आपको नज़र आती हैं। जो पैसे देकर वहाँ पे खाने के लिए बैठता है उसको तो बैठने देते हैं, लेकिन अगर कोई आम आदमी आ जाए और ये कहे कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाए तो उसको बैठने भी नहीं दिया जाता। उसके जो है वो मार पीट के या उसके साथ बदतमीजी करके उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। ये सूरत हाल हो रही है। इसके अलावा जनाब इनके एक डायरेक्टर जावेद हामिद हैं जिनके खिलाफ नैब में भी केसेस बनाए गए, और ये जो डायरेक्टर है ये डायरेक्टर कहलाने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैट्रिक पास है, और मैट्रिक पास बंदा जो है वो डायरेक्टर की सीट पे कैसे लग सकता है। इस चीज़ को मीडिया ने हाईलाइट किया, उठाया, और एक टाइम ऐसा आया कि इस डायरेक्टर हामिद को हटा दिया गया ओहदे से। लेकिन ओहदे से हटाने का भी इसको फ़ायदा कोई नहीं हुआ, यानी इसका कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी को जो है वो इससे कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं हुआ। इसको 16 ग्रेड पे लगा दिया गया, और 16 ग्रेड पे इस टाइम जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं उसका इंचार्ज बना दिया गया है। और पीएचए के अभी भी ये जो हामिद साहब हैं ये मुलाजिम हैं और खूब इन्होंने करप्शन किया है अच्छे तरीके से। अब इन्होंने क्या किया है, इस सूरत हाल को देखने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक रिपोर्ट है। सलमान शाह हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले ज़रा ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद तफसीलन आपको बताते हैं कि ये सारा मामला है क्या। पीएचए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जिम्मेदारी लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स और पब्लिक पार्क्स को खूबसूरत बनाना है। लाहौर में पीएचए के ज़रिए इंतजाम 828 पार्क्स और 276 ग्रीन बेल्ट्स हैं। कुछ करप्ट मुलाजमीन महकमा की बदनामी का भी बाइस बन रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुज़ात कायम करवा दी जाती हैं और पब्लिक पार्क के अंदर भी तजावुज़ात माफिया ने अपना कब्जा जमा रखा है। मुतल्लिक़ा अफसरान के लम्हे होने के बावजूद वो चुप साथ लेते हैं। पीएचए के साबिक डायरेक्टर जावेद हामिद, जिनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी भी लगी थी, इन्हें डायरेक्टर के अहदे से हटा दिया गया था। जावेद हामिद की तालीम मैट्रिक है, लेकिन इन्हें एक बार फिर दोबारा पीएचए के 2 जोन्स का इंचार्ज बना दिया गया है। किसी भी जोन का इंचार्ज डायरेक्टर होता है, लेकिन पीएचए की तारीख में पहली बार एक मैट्रिक पास को 2 बड़े जोन का इंचार्ज बना दिया गया। यहाँ एक बात हैरान कुन है कि पीएचए लाहौर में काबिल डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी हक तलफी करते हुए जावेद हामिद, जो कि 16वें स्केल का मुलाजिम है, इसे इंचार्ज बना दिया गया। इससे कबल डीजी पीएचए ज़िशान जावेद ने तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की थी ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में किसी किस्म की तजावुज़ात कायम ना की जाए, लेकिन उसके बरक्स ग्रीन बेल्ट्स और पार्क को तजावुज़ात माफिया के सुपुर्द कर दिया गया।
आखिर कब तक इस तरह के मुलाजमीन जो हैं जिनकी मैट्रिक तक तालीम है ये डायरेक्टर के ओहदों पर फाइज होते रहेंगे और पूछने वाला कोई नहीं होगा। अभी जो ये जावेद हामिद है जो इस वक्त 16 ग्रेड पर इंचार्ज इनको लगा दिया गया। इंचार्ज कोई मैं आपको बताऊं कि कोई ये पोस्ट नहीं होती है, डायरेक्टर पोस्ट होती है PHA में, और इनको इंचार्ज लगा दिया गया है LBC और जोन 2 का। अब ये LBC जो है ये जितनी नहर आती है इसकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं ये सारा इनके जो है वो हिस्से में आता है। फिर ग्रीन बेल्ट्स पे जो इन्होंने तजावुजात वालों से जो ये पैसे खा रहे हैं वो भी इनके हिस्से में जो है वो जा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है कि डायरेक्टर की सीट पर एक ऐसे बंदे को लगा दिया है जो 16 ग्रेड का ऑफिसर है, 18वें ग्रेड की ये सीट है। तो क्या कोई डायरेक्टर इनके पास 18वें ग्रेड का ऐसा मौजूद नहीं है जिसको जावेद हामिद की जगह लगाया जाता? इसी को यहाँ पर लगाने के पीछे मामला क्या है, ये क्या मामला है, जरा पूछते हैं। हमारे साथ सलमान शाह हमारे रिपोर्टर स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी सलमान, जरा बताइएगा ये ग्रीन बेल्ट, ये तजावुजात और ये जावेद हामिद का ये वाकया जरा तफसीलन हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया, आपने मुझे एक बड़े अहम इशू पे बात करने का आज फिर मौका दिया जी। अच्छा, PHA की आप बात कर रहे थे कि 828 पार्क्स हैं और तकरीबन 300 के करीब 272 जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जी। आप ये देखें कि PHA को हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, उनको फंड दिए जाते हैं, और उसके अलावा PHA मार्केटिंग में मार्केटिंग की मद से करोड़ों रुपया कमा रहा है हर साल। ठीक है, अब इतना पैसा कमाने के बावजूद अगर ग्रीन बेल्ट्स और जो पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स, वहाँ पर आप देखें कि तजावुजात माफिया है उनका कब्जा करवा दिया जाए। ग्रीन बेल्ट्स होती हैं किसी भी शहर की को खूबसूरत बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। पार्क्स होते हैं कि वहाँ पे जाके आम आवाम जो है तफरी करे, अपने जो अजीज हैं, अपनी फैमिलीज हैं, उनके साथ वहाँ पे जाके एंजॉय करें, अपना टाइम गुजारें अच्छे तरीके से। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर कि आप पार्क के अंदर जाते हैं, अगर वहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, आप वहाँ पे बैठते हैं तो फौरन एक वेटर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि क्या लेंगे आप। जब आप कहते हैं कि हम तो वैसे टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो फौरन कहता है कि आप यहाँ से उठ जाएं। मुझे एक बात बताएं कि ये पार्क के अंदर टेबल और चेयर्स लगाने का इख्तियार किसने दिया है, किसने इजाजत दी है? ये कानून की खिलाफ वर्जी है, बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। आप देखें हाई कोर्ट के सख्त अहकामात हैं कि किसी भी ग्रीन बेल्ट और पार्क के अंदर तजावुजात कायम ना की जाए, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है। आप ये देखें कि लाहौर के अंदर ईद के दिनों में क्या हाल हुआ। पब्लिक पार्क को इन्होंने, जितने भी पार्क्स थे, मोस्टली छोटे पार्क्स की मैं बात करूंगा, वहाँ पर PHA के जो मुलाजमीन थे कुछ, मैं अब उनका नाम भी आगे अभी सामने आ जाएगा, उनकी जानिब से वहाँ पे तजावुजात कायम करवा दी गई, सही ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुजात कायम करवा दी गई। अब मुझे ये बताएं कि जो पब्लिक है वो ईद के दिनों में जब अपनी फैमिली के साथ बाहर एंजॉय करने के लिए जाती है, तो जब वहाँ पे कब्जा होगा तजावुजात माफिया का, टेबल चेयर्स उन्होंने अपनी रखी होंगी, काउंटर्स लगाए होंगे, तो वो पब्लिक कहाँ पर जाएगी? या तो फिर ऐसा हो कि PHA को फंड देना बंद कर दिया जाए कि अगर आपने ताज़ीनो राइश नहीं रखनी, इसको आपने अगर खूबसूरत नहीं बनाना, आपने अगर तजावुजात माफिया को ही दे देना है ग्रीन बेल्ट्स को या पार्क को, तो आप वहां से पैसे इकट्ठे करें और जो फंड आपको गवर्नमेंट की जानिब से। ये वो बात हम कर रहे हैं जो लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे पास तो फुटेजेस भी मौजूद हैं, अगर कोई इसे मुकरना चाहता है, क्योंकि हमने जब PHA के अफसरान से बात करने की कोशिश की है तो कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल सामने कोई इन पे बात करने के लिए तैयार नहीं। बात भी क्या करेंगे, उनको पता है ना कि उन्होंने क्या किया। बिल्कुल सच है, सामने बात क्या करेंगे। अभी देखें ना, पूरे लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स पे माफिया का कब्जा, तजावुजात माफिया का, ऐसा ही है। और जो पार्क्स है, ये तो चंद ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स की फुटेज है। आप डॉक्टर नबिया आप खुद विजिट करें, आप निकले इस वक्त जाके, आपको नजर आएगा। ये शादमान तो मैंने विजिट किया है, यहाँ पे तो सारा जो है वो सिलसिला ये बिल्कुल ऐसा है। वहाँ तो इसी तरह जो PHA का पार्क है उसके अंदर ही इन्होंने जो है वो वहाँ तजावुजात वालों को जगह दी है, दही बल्ले वाले बैठे हैं, देखिए अगर कोऑर्डिनेशन, जूस वाले बैठे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन जो इनका डिपार्टमेंट है, अगर वो किसी भी चीज की नीलामी करता है तो वो सिर्फ उस एरिया को, यानी कि चंद मुख्तसर हिस्सा होता है जहां पर वो अपना स्टॉल लगा सकते हैं। जैसे जूस कार्नर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर या ग्रीन बेल्ट्स में लगाए गए हैं, वो एक मुख्तसर एरिया होता है। अब तजावुजात माफिया की जानिब से क्या किया जाता है कि पैसे तो सिर्फ उस जगह के अदा किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 50-50 के करीब टेबल और 100 के करीब, मैं आपको वैसे एक एस्टिमेट बता रहा हूँ,
अंदाजन मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि 100 के करीब चेयर्स वहां पर रखती जाती हैं। बताएंगे आम पब्लिक कहाँ पर जाए, कहाँ पे बैठे? बिल्कुल सही। और फिर आपने उनको बैठने भी नहीं देना वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा है कि जब तक वो खाएंगे नहीं आपको पैसे नहीं देंगे। जाहिर है उन्होंने भी तो अपना पैसा पूरा करना है, जिन्होंने आपको पीएचए वालों को पैसा दिया है वहाँ बैठने के लिए, उन्होंने भी तो अपना पैसा आवाम से ही पूरा करना है ना। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो ग्रीन बेल्ट तजावुजात कायम होती हैं, इसके पीछे जो ये पैसा सारा आता है कि ये पीएचए के अकाउंट्स में जाता है, या ये जो ये डायरेक्टर्स होते हैं, ये इंचार्ज जो लगे हुए हैं, जो इंचार्ज तो कोई शोबा है नहीं लेकिन फिर भी इंचार्ज हैं, तो ये या इनकी जेब में जाता है? देखें, कोई भी लीगल एक्टिविटी अगर की जाए तो उसको आप किसी सूरत में ना लीगल नहीं कह सकते पूरे। बल्कि अब तो कानून आ चुका है तजावुजात के खिलाफ। तो जब एक आपको हाई कोर्ट, एक आपकी मतलब आप जहाँ से आपको उम्मीद होती है कि आपको इंसाफ मिल रहा है, आपकी अदालत जब उसने अहकाम जारी कर दिए कि ग्रीन बेल्ट्स और पार्क के अंदर किसी भी किस्म की तजावुजात कायम ना की जाए, तो अगर वहाँ पे अगर तजावुजात कायम होंगी, जो पैसा वहाँ से आएगा वो इलीगल होगा। वो आप समझ लें कि उनको रिश्वत दी जाती है कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है पीएचए के मुलाजमीन ने, और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। और जो इंचार्ज होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ का। अब आपने आगे कहा कि इंचार्ज, असल में इंचार्ज सीट नहीं होती, लेकिन क्या किया जाता है कि नवाजने के लिए किसी भी जगह पर उनको इंचार्ज बना दिया जाता है। इस वजह से, क्योंकि अब कई ऐसी पोस्टें हैं कि जो जैसे डायरेक्टर की पोस्ट है, असल में देखा जाए तो जोन का इंचार्ज डायरेक्टर होता है। बिल्कुल ठीक है। चले अगर आप डायरेक्टर को नहीं वहाँ पे इंचार्ज बनाना चाह रहे या हेड बनाना चाह रहे हैं तो आप डिप्टी डायरेक्टर को बना दें। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे काबिल ऑफिसर्स मौजूद है पीएचए के अंदर। बिल्कुल सही। जिनकी हक तलफी की जाती है और यहाँ पे जो सिफारिशी होता है वो आके इंचार्ज लग जाता है। अच्छा, ये जावेद हामिद जो है, इनके हवाले से तो बताइए कितने अरसे से पीएचए के मुलाजिम हैं, और ये क्या मैट्रिक पास एक शख्सियत जो है वो कभी 18वें ग्रेड का ऑफिसर लग जाता है, कभी 16वें ग्रेड पे आ जाता है, और फिर इनको जून दे दिए जाते हैं और पूरे जो है वो ग्रीन बेल्ट्स भी इनके हवाले कर दी जाती हैं। खैर है कि क्या इशू है इनका? बस देखिए, जिसका बस चलता है वो अपनी वहाँ पे प्रमोशन करवा लेता है। इसी तरह तो मीडिया ने बड़ा सख्त जो है वो एक्शन लिया जब ये 18वें ग्रेड से जो है वो यहाँ पर आए हैं। जी, ये डायरेक्टर की पोस्ट पे तैनात हो गए थे। तो मीडिया पे जब ये खबर चली तो इनको उन्होंने वापस इनके 16वें स्केल में कर दिया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि 1989 के अंदर ये बतौर कॉन्ट्रैक्ट पर माली आए थे और आज करोड़ोंपति हैं। और आप ये देखें कि इनको जब एक माली भर्ती होने वाली शख्सियत पीएचए की जी। इस लेवल पे डायरेक्टर जो है वो लग चुका है कि उसने करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमा लिया होगा यहाँ पे। उन्होंने एक बड़ी रकम कमा ली। और उसके बाद आप ये देखें कि इनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी भी लगाई गई थी कि उन्होंने महंगे पौधे खरीदे। सही। अब तमाम चीज़ें देखें कि एक तरफ तो 19 स्केल में थे डायरेक्टर की पोस्ट पे, एक मैट्रिक पास, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख का पहली दफा एक ऐसा वाकया कि मेरे अगर आलमी मीडिया भी इसको देखेगा तो जग हसाई होगी हमारे पाकिस्तान की, हमारे इदारों की, कि एक आज से कुछ बरस कबल एक मैट्रिक पास को डायरेक्टर की सीट पर लगा दिया गया। और चलें जब वो बात अगर हम उसको छोड़ देते हैं कि पुरानी हो चुकी है, आप ये देखें कि अब उनको इंचार्ज लगा दिया गया है 2 बड़े जोन्स का, जबकि इंचार्ज वो लग नहीं सकते, ये भी डायरेक्टर की सीट है। अच्छा, ये डायरेक्टर की सीट है, 18वें ग्रेड की और ये सीट है। कम से कम 19 आपके जो दूसरे जोन्स के जो डायरेक्टर लगाए गए, डिप्टी डायरेक्टर को इजाफी चार्ज दिया गया है या वो डायरेक्टर्स है, ठीक है। देखिए 16 स्केल का एक मुलाजिम है, उसको आपने 2 बड़े जोन का उनके पास इंचार्ज बना दिया है। अभी कैसे मतलब कि कमाल नहीं होगी? मुझे पीएचए की जो इंतजामिया एक बात का जवाब दे दे। और ये मैं उनको ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ कि क्या इनके पास कोई काबिल डायरेक्टर नहीं है, कोई काबिल डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। 18 स्केल के डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 17 स्केल के असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, कि उनको यहाँ पे इजाफी चार्ज देकर हेड लगा दिया जाए या डायरेक्टर लगा दिया जाए। 16 स्केल के एक मुलाजिम को उन्होंने यहाँ पे 2 जोन का चार्ज दे दिया है। और ये बड़े जोन है, ये 2 बड़े जोन हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक मैट्रिक पास, उनकी तालीम मैट्रिक है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप ये देखें कि जब आप डॉक्टर नबी यही देखें कि अगर ये मैट्रिक पास एक इंसान यहाँ पे इंचार्ज अगर 2 जोन का बनता है तो इनके अंडर कई ऐसे मुलाजमीन होंगे जिन्होंने एमए किया होगा, एमफिल किया होगा। तो क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है? जाती है। चले फिर आप ऐसा करते हैं, मैं पीएचए
के इदारे को एक छोटा सा मशवरा देता हूँ कि और भी माली फिर रहे हैं, आप उनको बल्कि देखें फायदा होगा आपका। डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा आपसे मराहत लेंगे, आप पीएचए के जो माली हैं उनको उठा उठा के आप डायरेक्टर लगाना शुरू कर दें। तो फिर यही हालत होगी ना जो पीएचए ने इस वक्त जो है वो की हुई है। वो तो कहते हैं जी पीएचए वालों को आप ऑन कॉल ले लें तो वो कहते हैं हमने तो जितना खूबसूरत बना दिया लाहौर को शायद दुनिया में किसी ने इतना खूबसूरत नहीं बनाया होगा। तो क्या अवाम की आंखें नहीं है, अवाम नहीं देख रही कि आपने कितना खूबसूरत बनाया? डॉक्टर नबी ये तो पूरे लाहौर के शहरी देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट का जो हाल हो रहा है, तबाह करके रख दिया सारा। बिल्कुल ऐसा। अब आप ये देखें ना कि ये अगर काबिल अफसर हैं जावेद अहमद साहब, हाँ, तो क्या ईद के दिनों में जो हाल हुआ ग्रीन बेल्ट का और पार्क का, उसका जिम्मेदार कौन है? सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ही काबिल अफसर हैं, फिर बहुत काबिल हैं। अगर इन्होंने ग्रीन बेल्ट पे तजावुजात माफिया जो है उसको पूरा सपोर्ट किया है तो ये बहुत काबिल अफसर है। और ये जो प्राइवेट कंपनीज को रास्ता काट के जो वो दिया जाता है और ये अंडरग्राउंड जो तारें दी जाती हैं, ये भी तो इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं ना सारा काम। डॉक्टर नबिया ये जावेद अहमद के जो अंडर एरिया आता है वहां पे चीजें हुई हैं, अभी भी हैं। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको गैर कानूनी तौर पे काट के प्राइवेट बिल्डिंग्स, प्राइवेट शॉप्स और प्राइवेट जो घर उनको रास्ते दिए अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं इस काम। बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर नबिया, कौन फ्री में इस तरह के काम करता है? रिस्क होता है ना, अगर सामने आ जाए तो उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि डायरेक्टर जनरल पीएचए हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो काबिल ऑफिसर हैं। पीएचए में बहुत सारे काबिल ऑफिसर हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुनीबुर रहमान काबिल ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग साहब है काबिल ऑफिसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे हमजा शहबाज नए चीफ मिनिस्टर पंजाब आए हैं उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाना है। लेकिन अगर ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाना है तो ऐसे जो करप्ट नासिर हैं उनका घेरा तंग करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं सलमान के जिस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, जिस टाइम पे उनका दौर था, उन्होंने बड़ा खूबसूरत लाहौर को बनाया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत खूबसूरती जो है वो दिखाई। लेकिन उसके बाद फिर ये सारी चीजें जिस तरह जिस सूरत हाल में जो है वो हमें देखने को मिली, इसमें भी कोई दो राय कायम नहीं की जा सकती है, वो भी सारे लोगों के सामने है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो क्लेम कर सकते हैं आप। और ये हमने देखा कि फिर पीएचए के मामलात कितने जो है वो स्वेर हो गए। कहा यह जाता है कि जी पीएचए को प्रोवाइड नहीं किए जाते, फंड्स नहीं दिए जाते। पीएचए तो खुद ऐसा इदारा है जो अरबों खरबों रुपए जो है वो मंथली कमाता है, और कहाँ से जो है वो आपके फंड्स जो है वो नहीं आते। तो फिर जाते कहाँ हैं अगर जो है वो मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें भी नहीं होती हैं? पिछले कई टाइम पे हमने ये मामला भी उठाया था इनकी तरफ से। बिल्कुल डॉक्टर नबिया, मैं इंशाल्लाह जल्द कुछ नई चीज़ें भी पीएचए की सामने लेके आऊँगा। कुछ बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं पीएचए डिपार्टमेंट के अंदर, इंशाल्लाह जल्द मैं उनको भी सामने लेकर आऊँगा। इनका जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में इस टाइम बहुत ज़्यादा हद तक करप्शन हो रही है, एक बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है वहाँ पर। तो इंशाल्लाह मैं जल्द उसको भी सामने लेकर आऊँगा। आपने बात की कि इनको फंड फराहम नहीं किए जाते, आप ये देखिए तो खुद फंड जनरेट करने वाला इदारा है। मार्केटिंग की मद में आप ये देखिए कि हर शॉप से ये शॉप बोर्ड की मद में टैक्स लेते हैं, बिल बोर्ड जो होता है उसके पैसे लेते हैं, स्ट्रीमर्स जो आपके लाहौर शहर में लगाए जाते हैं ये उनसे पैसे लेते हैं, किसी भी किस्म की कोई पब्लिसिटी होती है उनसे पैसे लेते हैं। बात यह है कि मुल्क की सालमियत के लिए या मुल्क के लिए या अपने इदारे को प्रमोट करने के लिए शायद खर्चा नहीं किया जाता, सब जेबें गर्म की जाती हैं। और आप इनके डॉक्टरान को अगर देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके रहन सहन देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इज्जत से तो आज के दौर में सिर्फ रोटी कमाई जाती है ना, इधर उधर से जो आपका पैसा आ रहा होगा फिर आपकी गाड़ियां और आपका रहन सहन जो है वो साबित करता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं, और ये पीएचए में हुआ है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और मैं डॉक्टर नबिया हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दोबारा गुजारिश करूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब, सेक्रेटरी हाउसिंग, डीजी पीएचए, एडिशनल डायरेक्टर पीएचए से कि हमने जो मामला उठाया इसकी आप तहकीकात करें, आप इसको देखें, क्योंकि आप काबिल ऑफिसर हैं। बिल्कुल आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि आपको इल्म नहीं होता इन चीज़ों का कि मामला किस हद तक गंभीर हैं। आप असल में जो निचला तबका होता है वो आपको सब अच्छे की आवाज़ देता है। आप एक दफ़ा खुद आप निकलें, आप विजिट करें, आप जाके जो ग्रीन बेल्ट से उनकी सूरत हाल देखें कि किस कदर उनका बुरा हाल है। जो सलमान, हमारा सिर्फ काम यहाँ पे बैठ के तनकीद करना नहीं है, और हमारे तो चैनल की एक प्योरिटी और सिंसियरिटी है कि हम तनकीद नहीं करते बल्कि हम दिखाते भी हैं कि ये मामलात कहाँ गलत हो रहे हैं और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और पीएचए की ये बेज़ाब्तगी और ख़ास तौर पर जावेद हामिद के हवाले से जो इस मामले को हमने आज अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में उठाया है, मैं समझती हूँ डीजी पीएचए और आला हुकाम जो है वो इसका नोटिस भी लेंगे, इस पर फौरी तौर पर अमल पैरा
वगैरह हों, इसको देखा जाए कि ये कहाँ से ठीक करना है। और ग्रीन बेल्ट्स का इस वक्त जो लाहौर में हाल है, खुदारा उनको जो है वो बेहतर करने की प्रॉपर कोशिश की जाए, ताकि PHA का एक इदारा जो सिर्फ बातें ही करते रहे सारी ज़िंदगी, अब थोड़ा सा काम भी कर लें। इसी के साथ नाजरीन, मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाल्लाह आपसे यहीं पे मुलाकात होगी कुछ नए इश्यूज़ के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।